शांत रहो और हल्ला मचा कर जियो। जी हाँ दोस्तों, अब ये शब्द दो अर्थी है लेकिन मतलब एक निकलता है। अब वो कैसे? देखिए दोस्तों, जीवन में शांत रहना बड़ा जरूरी है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन शांत रहकर आप हल्ला मचा कर भी जी सकते हैं और ये भी बड़ा जरूरी है। शांत रहकर आप हल्ला मचा कर कैसे जिए? देखिए दोस्तों, जीवन में शांति को एक शस्त्र कहा गया है और एक ऐसा शस्त्र है कि सामने बोलने वाला थक जाएगा, सामने आपके ऊपर जो चिंगारी डाल रहा है वो थक जाएगा, आपकी जो टांग खींच रहा है वो थक जाएगा, आपके साथ जो गलत करने का प्रयत्न कर रहा है वो थक जाएगा, जो आपको बांस पे चढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है वो थक जाएगा, जो आपको अपनी मंजिल से भटका रहा है वो थक जाएगा। लेकिन शांत रहने वाला हार नहीं सकता ना। अब जो जितने सारे प्रयास वो कर रहे हैं उसमें वो डगमगा नहीं सकता, बिकॉज वो शांत है, वो जानता है इसकी महत्वता क्या है। तो ये इसको सबसे बड़ा शस्त्र इसलिए कहा गया। लेकिन अब शांत रहकर हल्ला मचाकर कैसे जिए? देखिए दोस्तों, शांत रहकर हम अपना टारगेट, अपना शेड्यूल, अपनी मंजिल, अपने सपने, सारी चीजें डिसाइड करते हैं, सारा एक शेड्यूल सेट करते हैं। और लाइफ में जब हमें जो स्टेप लेना होता है, जो मंजिल के लिए, या फिर कहें कि कोई भी छोटे छोटे स्टेप हमेशा हमें बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। लाइफ में छोटी छोटी चीजें हमें हल्ला मचवाने पे मजबूर कर देती हैं क्योंकि हम शांत हैं। लेकिन हमने देख लिया कि यहाँ से हमारे पास जो मंदिर है, हमें इसमें जाना है, वहां पर सारी लेडीज हैं, लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ऐसे विचार है। ठीक है, अब हम शांत हैं। अब शांत रहकर अब कार्य करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम गए, एक लोटा लिया, शिव जी के ऊपर जल अर्पण किया, वापस आ गए। शांत रहकर अपना कर्म कर दिया, कर्म करके हल्ला मचा दिया। जी हाँ, तो आप क्या कहोगे? क्या आपके लिए चर्चा नहीं हो रही? डेफिनेटली हो रही कि यार ये व्यक्ति अपने मन की हमेशा करता है, शांत रहता है, कार्य करते रहता है, शांत रहता है, कार्य करते रहता है। यार इसकी जीवन लीला कुछ अलग ही है। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ तुम्हें प्रिडिक्ट करता रहता है कि कैसी लाइफ होगी, क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बुरा चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जितने मुंह उतनी बात। अब लोगों को मजा किस में आता है? आपकी गलती निकालने में, आपके साथ जो बुरा हो रहा है उसको सुनने में। तो आप एहसास करोगे कि आप अपने जीवन में शांत हो और सिर्फ आप अपना कर्म कर रहे हो पूरी शांति के साथ। जीवन में शांति और कर्म में हल्ला। तो आप एहसास करोगे कि लोग सिर्फ अनुमान ही लगा रहे हैं। लोगों को नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, परिस्थिति अच्छी है, बुरी है, आप अमीर हैं, गरीब हैं। वो सिर्फ आपके रहन सहन, कपड़े से ही आइडिया लगाएंगे। और जीवन में आपका एक अलग ही ऑरा होगा, आपके सोसाइटी में, आपके आसपास के लोगों में आपकी एक अलग ही पहचान होगी, आपकी एक अलग ही क्रिएटिविटी होगी। और आप देखोगे जो आपके सब तरीके से शांति छीनना चाहते थे, आप शांत है, सिर्फ अपना कर्म कर रहे हैं, तो वो आपके उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। आपसे सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे जितनी मतलब की है। इन द सेंस, अगर आपसे किसी व्यक्ति का कोई कार्य पड़ा तो सिर्फ वो उतनी ही बातें करेंगे कि ये कार्य है, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर फैसला आपको करना है। जी हाँ, लाइफ में इसलिए कहते हैं शांति रखो और अपने कर्मों से हल्ला मचाओ, क्योंकि शांत रहकर ही हल्ला मचाया जा सकता है। क्योंकि अगर जो व्यक्ति शांत नहीं है वो तो वैसे ही हल्ला मचाए घूम रहा है, लेकिन फिर वो अपना कर्म नहीं कर पा रहा। कर्म कर रहा है तो अपना एफर्ट अच्छे से नहीं लगा पा रहा है तो अपना 100% नहीं दे पा रहा, और अपना 100% दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में फिर ऐसे फंस जाता है कि उसको फल नहीं मिला। तो आप देखोगे कि शांत व्यक्ति, रहने वाला व्यक्ति कहीं ऊंचे लेवल पर है। शांत रहने वाला व्यक्ति सक्सेस हो या ना हो, लेकिन उसका एक अपना अलग ही लेवल है। कोई व्यक्ति आके उसकी टांग नहीं खींच सकता, कोई व्यक्ति आके उसको परेशान नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति आके उसको अमीर गरीब की परिभाषा नहीं सिखा सकता। तो आप एहसास करोगे कि वो व्यक्ति कर्म करता है, बाहर निकलता है, कर्म किया, अपना मामला सेट। कब किस व्यक्ति से ज्यादा बोलना है, कब जिससे ज्यादा नहीं बोलना, किसी का काम पड़ कर दिया क्योंकि अपना कर्म समझ के। तो आप ऐसे व्यक्ति का देखोगे कि जीवन में शांत है, अपने कर्मों से हल्ला मचाता है। क्योंकि आप देखोगे ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई जल्दी से इंटरफेयर नहीं करेगा। कारण क्या है कि भैया ये व्यक्ति अपनी करना पसंद करता है, जो इसके दिमाग में आए, ये कर्म करने पर विश्वास रखता है, लोगों से फालतू बात नहीं करता। दो लोग आपकी बड़ाई करना चालू कर देंगे क्योंकि लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है, अब वो बड़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आप एहसास करोगे कि ये कुछ अमेजिनेशन है, ये कुछ अलग है, ये कुछ डिफरेंट है। और लाइफ में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो करना पसंद करते हैं, हालांकि हो सकता है वो पूरा एफर्ट अपना नहीं लगा पाते हो। लाइफ में हमने ऐसे ही व्यक्ति को देखा, जीवन में वो बिल्कुल शांत है, कर्म करने की बारी आती है, कर्म कर कर निकल जाता है। लोग एहसास करते कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि तुम ऐसे कार्य, या फिर कोई भी XYZ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति कहता है मुझे सिर्फ अपने कर्म करने पर विश्वास होता है और मैं कर्म करता हूँ, लोगों से घुल मिल नहीं पाता, लोगों से घुल मिल नहीं पाता वो। तो एहसास इस चीज का होता है कि लोग उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है।
तो इसलिए जीवन में शांत बनो, अपने कर्मों से हल्ला मचाओ, क्योंकि शांत रहकर कर्मों में से हल्ला मचेगा तो लोग आपकी वाही वाही करेंगे। हो सकता है कुछ लोग आपको नेगेटिव वे में ले जाएं कि क्या घमंड है, कोई किसी की सुनता नहीं है, लेकिन क्या उनके सुनने से, क्या उनके ऐसे करने से कुछ चीजें हो जाएंगी, बदल जाएंगी? नहीं, आपके जीवन में अशांति भी आ सकती है। तो आप एहसास करें, जब आपको सलाह की जरूरत पड़े तो लेने में भी न कतराएं। जब आपको लगे कि सलाह की जरूरत हो और ये व्यक्ति मुझे सलाह दे सकता है, चाहे आपकी उससे बात नहीं हो, तो आप उससे सलाह लेकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को ये सोचें, जब इसको जरूरत पड़ी सलाह लेने की, ये व्यक्ति आया मेरे पास, इसका मतलब आपका और लेवल अब हाई हो गया। सामने वाला जो भी व्यक्ति आपको समझता था घमंडी है, फलाना है, ढिकाना, और आपको नहीं पता था, और आप उससे कि यहाँ पे ये व्यक्ति मुझे इस बारे में सलाह दे सकता है, आप गए, सलाह ली, एडवाइस ली, फैसला नहीं लिया, सलाह एडवाइस ली और आप वापस आ गए, तो सामने वाले व्यक्ति को एहसास हुआ कि यार ये व्यक्ति कुछ डिफरेंट है, ये व्यक्ति कुछ डिफरेंट है, और उसकी जो सोच थी अब वो बिल्कुल थिंकिंग चेंज हो जाएगी। कारण कि यार ये व्यक्ति सोच रहा है, समझ रहा है, जब उसको एडवाइस की जरूरत पड़ी एडवाइस ली, मतलब ना तो समय खराब कर रहा, ना किसी को अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं कह रहा, अपने कर्म से कर्म कर रहा है, अपने काम से काम रख रहा है। लाइफ में उसी की वैल्यू हो जाती है। बड़बोलेपन जो बड़बोले होते जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं जीवन भर, क्या उनकी किसी बात को महत्वता होती है? 4 लोगों में 5वें व्यक्ति अगर वो हो तो उसकी एडवाइस ज्यादा महत्व नहीं रखती, लेकिन जो व्यक्ति शांत होता है, चाहे वो कुछ हो या ना हो, कहीं ना कहीं उसकी बातें क्लिक कर रही होती हैं कि ये जीवन में शांत है, अच्छा फैसला ले सकता है। इसलिए कहते हैं जीवन में शांत रहकर अच्छा फैसला लेना बड़ा जरूरी है कि अपने मुंह से हल्ला मत मचाइए, आपके कर्म हल्ला मचाए, ऐसा कर्म करते रहिए। और लाइफ में आप चाहे जो कुछ भी करें, अपना 100% देने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि 100% की ही वैल्यू हो जाती है। लाइफ में कहीं ना कहीं जो पछतावा होता है वो अपना 100% देने की वजह से नहीं हो पाता। तो लाइफ में जितना शांत रखेंगे, अपने कर्म पर बिलीव रखेंगे, वो तो वही कर्म आपका हल्ला मचाने वाला है। और अगर लाइफ में कर्म सक्सेस जब हल्ला मचाती है तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों के मुंह बंद कर देती है, ये बात आप जानते हैं। इसलिए आराम से मस्त अपने कर्म कीजिए और जितना शांत हो सकते हैं उतने शांत रहने का प्रयत्न करें कि आपका कर्म ही आपका जवाब हो। ऐसी व्यवस्था बनाए रखिए जीवन में, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था जब जीवन में होती है तो जीवन शांतिमय हो जाता है, सुखदायी हो जाता है। परिस्थिति इतना विचलित और इतना परेशान नहीं करती है, क्योंकि परिस्थिति में लोग ही तो जुड़े होते हैं, लोग से आप पहले ही डिस्कनेक्ट है। और डिस्कनेक्ट भी इस प्रकार नहीं है कि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों का लेवल आपने एक कर दिया है। और वो कारण क्या है? परिस्थिति में साथ देना। कोई व्यक्ति परेशान है, उसका साथ दिया, उसका अपना कर्म किया, उसका फायदा हुआ, अपने वापस ना थैंक यू की गुंजाइश, ना सॉरी की गुंजाइश, कुछ भी नहीं, अपना कर्म बेस्ट, निकल गए वहां से। हम लोग करते क्या है, लाइफ में दिखावा करने के लिए अक्सर फंस जाते हैं, ये हमारी भूल है। अगर हमें अपना कर्म शांत रहकर करना है, सिर्फ कर्म पर फोकस करना है, तो एक अच्छी चीज है कि शांत रहो और हल्ला मचाओ। धन्यवाद।